हेलो हाय से बेहतर है सलाम, क्योंकि सलाम में ही छुपी हैं सारी सलामती की दुआएं। सोशल रिसाला फ्री बर्ड के तहत आपके सामने पेश किया जा रहा है। इस रिसाले की खास बात आपका हमसे मुस्तकिल राब्ता है और आप लोगों की राय और आपके कमेंट्स पर हम इसको तरतीब देंगे। क्या हो रहा है, और हो ये रहा है कि आजकल मुख्तलिफ चैनल्स अपने ड्रामों के ज़रिए धाक बिठाए हुए हैं और एक से एक धमाकेदार ड्रामा जो है वो इस वक्त ऑन एयर है। इन ड्रामों में सबसे ज़्यादा अगर हम टॉप 5 की बात करते हैं, वक्त ज़ाया के बगैर बताते हैं कि इन ड्रामों में टॉप पर आजकल कौन सा ड्रामा जा रहा है, क्यों जा रहा है। कहानी पर हम अगले एडिशन पर बहस करेंगे। अभी चलते हैं टॉप 5 ड्रामास की तरफ। जियो टीवी का खुदा और मोहब्बत अपने प्रोमो से ही सबकी तवज्जो हासिल कर चुका था और इसकी ख़ास बात उसकी सिनेमाटोग्राफी, उसकी कास्ट और उसकी डायरेक्शन है। लेकिन इसकी एक ख़ास बात बताऊं कि इसके प्रोमोज़ ने ही बता दिया कि कहानी जो है वो क्या होगी। लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि पहले ही से गैस कर लिया था कि इसकी कहानी क्या होगी। अभी तक कहानी बिल्कुल उसी तरह चल रही है जैसा कि लोगों ने गैस किया था, और क्योंकि इसके प्रोमोज़ बैक टू बैक आते रहे, उसके OST में ही तमाम जो शॉट्स थे वो अपनी कहानी को बयान कर रहे थे। फिरोज़ खान और इकरा अज़ीज़ की केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त जा रही है और इसके अलावा इसकी कास्ट में वसीम अब्बास, अस्मा अब्बास और जुनैद खान, तूबा और बीना अशरफ जैसी कास्ट शामिल है। इसके अलावा एक बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है इस ड्रामे में, जो इस ड्रामे को किसी फिल्म की फील देते हैं। और वजाहत रऊफ़ ने इसको डायरेक्ट किया है, जिनकी आपने फिल्म्स भी देखी होंगी, और इनके वजाहत रऊफ़ के बैक वक्त 2 ड्रामे इस वक्त ऑन एयर हैं और तकरीबन देखा जाए तो दोनों ड्रामे मिलते जुलते मौजू पर हैं, यानी इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजाजी। बहरहाल अभी तक तो ये है कि कहानी में तो खैर कोई नयापन नहीं है, मगर एक्टिंग और अपनी प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से यकीनन ये टॉप पे जा रहा है और बहुत पसंद किया जा रहा है। और जैसा कि सब जानते हैं ये जियो टीवी की काविश है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर ARY का डंक। खुदा और मोहब्बत से पहले डंक सबसे ज़्यादा देखा जाता था और डंक की भी कास्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और बिलाल अब्बास और सना जावेद जो हैं वो उसको लीड कर रहे हैं। सना जावेद इसमें अपने पिछले 2 ड्रामों जैसी ही कुछ नज़र आ रही थी, मगर वो बाद में अचानक कहानी ने ट्विस्ट लिया और थोड़ी सी विलनिश हो गई। वरना सना जावेद को मशवरा ये है कि अपनी अपीयरेंस और अपनी एक्टिंग में थोड़ा सा वैरायटी लाएँ, क्योंकि ये उनको बहुत मजबूत रोल मिला है, लेकिन इनके पिछले जो ड्रामे हैं उनसे कुछ मिलते जुलते ही इनका अंदाज़ है। डंक की ख़ास बात बताऊं कि शायद आप सबके इल्म में होगा और सोशल मीडिया पे इस खबर ने काफ़ी धूम मचाई हुई थी कि लाहौर के एक प्रोफेसर ने ये जो मी टू की वबा आई है, इसमें बेचारे एक प्रोफेसर को लपेट में लिया अपनी, और किसी स्टूडेंट ने उन पर इल्ज़ाम लगाया और उन प्रोफेसर ने ख़ुदकुशी कर ली। यही इस कहानी की बुनियाद है, और लेकिन थोड़ा सा तब्दीली है, थोड़ी सी चेंज है, मगर ये बेसिकली लाहौर के इस वाक़े के ऊपर बुनियाद बना के ये ड्रामा लिखा गया है डंक। बिलाल अब्बास बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और देखा जाए तो पूरी कास्ट ने इस ड्रामे को बनाए रखा है। और सच्ची बात तो है कि मेरा फेवरेट पर्सनल ज़ाती तौर पर डंक ही है। तीसरे नंबर पर है वजाहत रऊफ़ का ही ड्रामा रक़्स बिस्मिल, जिसमें इमरान अशरफ और सारा खान की जोड़ी अपने रंग बिखेर रही है और सारा खान सबात के बाद एक बार फिर बड़े पावरफुल रोल में नज़र आई हैं। और रक़्स बिस्मिल की डायरेक्शन चूँकि वजाहत रऊफ़ दे रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, तो इसमें भी बहुत फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी इसकी बहुत अच्छी है और एक्टर्स से बहुत अच्छा काम लिया जा रहा है। और इसकी बहुत मज़ेदार चीज़ ये है इसके अंदर कि इसमें एक एक्टर ऐसा शामिल है जो इसने सोशल मीडिया से शोहरत हासिल की और एक रोड शो में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था और बड़ा मशहूर हुआ और वो इसमें बहुत दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं इमरान अशरफ के छोटे भाई का और एक सूफी घराने के छोटे फजल का रोल कर रहे हैं। चौथे नंबर पे देखे जाने वाला ड्रामा है पहली सी मोहब्बत। और आपको याद होगा पिछले दिनों 2 साल पहले एक सुपरहिट फिल्म आई थी परे हट लव, इसी की जोड़ी है शहरियार और माया अली, और उन्होंने इसमें परफॉर्म किया और परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, मगर इसके अंदर शुरू में फीलिंग ऐसी आई थी जैसे मन माइल जैसी जो फीलिंग थी कि लगता है कि मन माइल जैसा ही ड्रामा है, और चंद किस्तों तक इसको ऐसे ही लगा जैसे कोई मन माइल का ही कोई नेक्स्ट एपिसोड देख रहे हैं, आगे जाके ये चेंज हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस जो मुझे लगी वो है HSY की। HSY का ये पहला ड्रामा है
और बड़ी कमाल की बात यह है कि साकिब मोमिन का ने जिस तरह से इसमें रक़्स बिस्मिल में अपनी अपीयरेंस दी और HSY ने पहली सी मोहब्बत में दी, इसी तरह से रकीब से में हदीका कियानी ने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी और बड़ा कमाल काम कर रहे हैं। तो बड़े हट लव के साथ एक डिज़ास्टर मूवी जो है 7 दिन मोहब्बतिन, जिससे बड़ी उम्मीदें थी मुझे, लेकिन वो बात मिली नहीं उसके अंदर, उसमें भी वो काम कर चुके हैं। तो ये कोरोना की वजह से माया अली और शहरियार मनोवर जो हैं उनको अपने असल की तरफ वापस आना पड़ गया। खैर मुबारक हो सबको। और इसके अलावा एक जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे इस ड्रामे के अंदर पसंद है वो है राबिया भट्ट। राबिया भट्ट का वो रोल है जो मैं अक्सर ड्रामों में ख़वातीन का रोल देखना चाहता हूँ, एक पावरफुल और एक ऐसी औरत जिसके आगे कुआं पीछे खाई, मगर वो लड़ रही है, माशरे से लड़ रही है, क्योंकि वो एक तवाइफ बैकग्राउंड से आई है और किस तरह से वो सोसाइटी में सरवाइव कर रही है और किस तरह से वो अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा बना के वो एक जंग लड़ रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है राबिया भट्ट। और मैं ख़वातीन को इसी रोल में, इसी तरह ताकतवर रोल में देखना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि फांस में जो ज़ारा नूर अब्बास रोल कर रही हैं वो भी एक फाइटर लड़की का रोल है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बजाय इसके कि रोती पीटती औरत नज़र आए, एक पावरफुल और लड़ती हुई औरतें जो हैं उस सोसाइटी में वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और इससे भी तो हम सबक दे सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी कि हम औरत को रुलाएं तो ही हमें कोई सबक मिले। 5वें नंबर पर है इस वक्त रकीब से। अच्छा, रकीब से के साथ बात ये कि जब शुरू हुआ तो हदीका कियानी और सानिया सईद और नुमान इजाज़ जैसे बड़े नामों के साथ ही इसने काफ़ी हाइप बना ली थी। और लेकिन सबसे इसकी जो ख़ास बात थी, हदीका कियानी की पहली बार किसी ड्रामे में अपीयरेंस थी। लेकिन हुआ ये, इसके साथ जो मिसहैप हुआ वो ये कि बी गुल ने बहुत खूबसूरत, ऐसा लगता था कोई अफसाना देख रहे हैं, तो इसकी रेटिंग एकदम से नीचे आ गई, क्योंकि ना कोई बहू दिखाई गई जो मार खा रही है, ना कोई सास दिखाई गई जो साजिश कर रही है। तो शायद लोगों को यही रोती पीटती औरत पसंद होती है। बहरहाल रकीब से मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और इसकी रेटिंग नीचे आने की वजह जो है इसका टेम्पो और इसका अफसानवी अंदाज़ है। और बी गुल ने बहुत खूबसूरत लिखा है, मेरे हिसाब से तो इसको टॉप पे होना चाहिए था, मगर इसकी रेटिंग जो है वो गिर गई है। और अब तो ये हुआ है कि शायद इसको जल्दी ख़त्म करना होगा, कि अब उन्होंने पहले हर हफ्ते आता था, अब उन्होंने हफ्ते में बैक टू बैक 2 एपिसोड कर दिए हैं, शायद इसको समेटना चाह रहे हैं। ये थी रकीब से की रिपोर्ट। इसके अलावा क़यामत और फांस भी ख़वातीन में पसंद किया जा रहा है और इसके बारे में नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे। अब करते हैं उस ड्रामे की बात जिसको कोई रेटिंग जो है मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट जो पड़ी है वो ये है कि किसी भी चैनल ने इस ड्रामे को लेने से इनकार कर दिया था इसके सब्जेक्ट की वजह से। और पिछले दिनों पैमरा ने भी नोटिस दिया इसकी बोल्ड कहानी का, मगर मामला जो है वो रफा दफा हो गया और अब ये बखूबी PTV और TV1 से ऑन एयर है। नाम है इसका दिल ना उम्मीद तो नहीं। उम्मीद है कि इस फर्स्ट एडिशन को आप पसंद करेंगे और हमारी कोताहियों को, गलतियों को माफ़ करेंगे और हमें बेहतरीन मशवरे से नवाजेंगे कि क्या कमी रह गई है, हमें किस तरह से इसको बेहतर करना चाहिए। और जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपसे करना चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बाकायदगी से मिलती रहें। जाते जाते ये बता दूँ कि सोशल रिसाला फ्री बर्ड के तहत आपके लिए पेश किया जा रहा है। कलीम काज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।